हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि चंद्रमा हर महीने क्यों घटता बढ़ता रहता है और चंद्रमा की कितनी पत्नियां थी। दोस्तों, दक्ष प्रजापति की बहुत सी कन्याएं थी। एक दिन चंद्रमा भ्रमण करते हुए निकला तो उसकी दृष्टि दक्ष की पुत्रियों पर पड़ गई। उन सब में रोहिणी सबसे सुंदर थी। रोहिणी को देखते ही चंद्रमा उस पर आसक्त हो गया। चंद्रमा के तेज एवं सौंदर्य से प्रभावित होकर रोहिणी समेत दक्ष की अन्य 26 पुत्रियों का मन भी चंद्रमा पर ही आ गया। वे सब चंद्रदेव से विवाह करने की इच्छुक हो गई। यह जानकर चंद्रमा ने दक्ष के सामने सभी 27 कन्याओं से विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा का प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार करते हुए सभी कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। दोस्तों, चंद्रमा ने दक्ष की पुत्रियों से विवाह तो कर लिया, किंतु सबसे अधिक प्रेम वह रोहिणी से ही करता था। इस कारण चंद्रमा की जो शेष 26 जो चंद्रमा की पत्नियां थी, वो अपने आप को लज्जित महसूस करने लगी। यह उपेक्षा धीरे धीरे दोस्तों ईर्ष्या में बदल गई। फिर एक दिन उन्होंने चंद्रमा की शिकायत अपने पिता से दक्ष प्रजापति से कर दी। दक्ष प्रजापति ने सुना तो उन्होंने चंद्रमा से मिलकर उसे समझाया और पक्षपात ना करने का तथा सभी पत्नियों को समान रूप से प्रेम करने का सुझाव दिया। चंद्रमा ने धैर्य से दक्ष की बातें सुनी, परंतु फिर भी रोहिणी के प्रति उनका स्नेह जरा सा भी कम ना हुआ। कुछ दिन बाद दक्ष को जब दोबारा पता चला कि चंद्रमा ने उनकी अवहेलना की है और उनकी 26 पुत्रियों के साथ प्रेम नहीं करता, तो वह क्रोधित हो उठे और उन्होंने चंद्रमा को शाप दे दिया कि तुम्हें अपने रंग रूप और तेज पर बहुत अभिमान है ना, तो तुमने मेरी अवहेलना भी की है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हें क्षय रोग से ग्रसित हो जाओगे। तुम्हारा यौवन बिल्कुल बेकार हो जाएगा तथा तुम्हारा तेज एवं रूप नष्ट हो जाएगा। दक्ष के शाप का दोस्तों चंद्रमा पर तुरंत प्रभाव हुआ और उसे क्षय रोग हो गया। उस रोग के कारण चंद्रमा का तेज घटता चला गया और अंत में बुरी तरह समाप्त हो गया। अब चंद्रमा के पास न प्रकाश रहा और न ही पहले जैसा सौंदर्य। चंद्रमा को मिले इस शाप का प्रभाव संपूर्ण सृष्टि पर भी पड़ने लगा, क्योंकि चंद्रमा के प्रकाश के अभाव में पृथ्वी रात्रि के समय अंधकार में डूब गई। दोस्तों, पृथ्वी के नियम भी बिगड़ने लगे तो उथल पुथल मच गई। तो सभी देवता चंद्रमा को साथ लेकर भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मदेव से इस समस्या का समाधान पूछा। तो ब्रह्मदेव ने चंद्रमा को शाप से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव के पास ले गए कि इसका एकमात्र कारण शिव भगवान है, वही तुम्हें इस दक्ष प्रजापति के शाप से मुक्त कर सकते हैं। यह सुनकर चंद्रमा के मन में पुनः स्वस्थ होने की इच्छा जाग गई और उसने पश्चिमी समुद्र के तट पर एक शिवलिंग का निर्माण काफी समय तक वहां बैठकर शिव भगवान का मंत्र जाप करने लगा। आखिर एक दिन चंद्रमा की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चंद्रमा को दर्शन दिए। शिव ने चंद्रमा की इच्छा पूछी तो चंद्रमा ने शिव से वरदान में अपना तेज और सौंदर्य वापस मांग ही लिया। यह सुनकर शिव दुविधा में पड़ गए। वह बोले, हे प्रजापति, दक्ष के शाप को समाप्त तो नहीं कर सकता। शिव बोले कि मैं दक्ष प्रजापति के शाप को समाप्त तो नहीं कर सकता, किंतु उसे संशोधित अवश्य कर सकता हूँ। तुम पर दक्ष के शाप का प्रभाव तो होगा, किंतु वह प्रभाव स्थायी नहीं होगा। इसलिए तुम्हारी आभा पूर्ण लुप्त होने के बाद अगले दिन से फिर बढ़ने लगेगी। तुम चंद 15 दिनों से फिर से दीप्तिमान हो जाओगे, परंतु अगले 15 दिन तक फिर शाप के असर से तुम्हारा तेज घटना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार तुम्हारा यह तेज घटता बढ़ता रहेगा और इसी से माह के हर महीने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष बनेंगे। दक्ष से तुम्हारी रक्षा के लिए मैं तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करूंगा।
तो दोस्तों तब से भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर लिया और चंद्रमा को आशीर्वाद दिया कि 1 महीने में 2 पक्ष बनेंगे। शुक्ल पक्ष में तुम्हारी कला बढ़ती चली जाएगी, कृष्ण पक्ष में तुम्हारी कला घटती चली जाएगी। और अपने सिर पे चंद्रमा को स्थान दिया। चंद्रमा को अपने शीश पर धारण करने के कारण शिव का नाम चंद्रशेखर पड़ा। चंद्रमा का एक नाम सोम है, इसलिए जिस स्थान पर चंद्रमा ने शिव भगवान की आराधना की थी उसे भी पवित्र नाम मिला सोमनाथ। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में इसकी गिनती होती है, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। तो ये था दोस्तों कि चंद्रमा का ताप हर महीने बढ़ता और घटता चला जाता है। तो आशा करती हूँ मेरी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।